मानस का रस भरत चरित्र एपिसोड 08। प्रणवं प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाय न बरना। बंधुओं, भरत चरित्र रूपी महान सुधा सिंधु में प्रविष्ट होने का अब पावन समय आ चुका है। परंतु भरत चरित्र को समझने के पहले ये चरित्र शब्द का क्या अर्थ है, इस पर भी विचार करना अत्यंत अनिवार्य है। जब परिस्थितियों के बादल व्यक्तित्व की चट्टान से टकराते हैं तो निर्णय और व्यवहारों की जो शैलियां विकसित होती हैं, उन्हीं शैलियों को चरित्र कहते हैं। यानी एक और परिस्थिति है, दूसरी ओर व्यक्ति का निर्णय है, ये मिलकर के चरित्र बनता है। रामचरितमानस भी गोस्वामी जी ने स्वयं नाम दिया है, रामचरितमानस। तो राम जी का व्यवहार और निर्णय वो तो रामचरित्र हो गया, परंतु इसमें एक शब्द मानस भी है। बंधु, लीला उसको कहते हैं जिसमें मन का लय हो, और व्यवहार और निर्णय जो कठिन परिस्थितियों में होते हैं वो चरित्र का निर्माण करते हैं। चरित्र की छाप जो है वो चित्त पर पड़ती है, इसलिए चरित्र भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जैसा कि गोस्वामी जी ने अपने साहित्य का नाम रामचरितमानस रखा है, तो राम जी के चरित्र का हृदय क्या है, क्योंकि मानस शब्द का अर्थ अवधि में होता है हृदय। गोस्वामी जी पुनः कहते हैं कि राम ही बंधु सोच दिन राती, आंडन कमट हृदय जही बाती। इस प्रकार भरत जी ही राम जी का हृदय है। जहां भी वे अपने मित्रों के साथ, भाई लक्ष्मण के साथ और माता जानकी के साथ विराजते हैं, वे हमेशा रात दिन भरत जी की चर्चा और चिंता किया करते हैं। जब कोई शुभ शगुन होता तब भी वो यही कहते कि लगता है कि भरत के आगमन का सूचक है। तो बंधुओं, भरत चरित्र का जो प्रवेश है मानस में, वो एक अत्यंत कठिन परिस्थितियों से विकसित होता है। और लखनलाल जी के और भरत जी के चरित्र में एक मौलिक भेद भी है। एक सन्मुखता है और एक में सामीप्य है। लखनलाल जी की जो प्रीति है वो आकाश की तरह स्पष्ट है कि उसमें कितने तारे हैं, कितना प्रकाश है, कहाँ क्या है, ये चीज़ एकदम स्पष्ट है। परंतु जो समुद्र होता है और समुद्र में जो रत्न है, मणिमाणिक्य हैं, उनकी ठीक ठीक पहचान तो गहन मंथन के बाद ही होती है। इसलिए जो अयोध्या में परिस्थितियां उत्पन्न हुई, जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा, जब इस प्रकार की कठिनतम परिस्थितियां अयोध्या में प्रकट हो गई कि दो भाई वनवास में, दो भाई ननिहाल में, और महाराज श्री का देवलोक गमन हो गया, तो इन कठिन परिस्थितियों में गुरुदेव वशिष्ठ की भूमिका अत्यंत निर्णायक हो जाती है। गुरुदेव वशिष्ठ स्वयं ब्रह्मा जी का अंश है, उन्हीं के संकल्प से उनका जन्म हुआ है। उनकी तपश्चर्या, उनकी महानता, उनके उद्भव, ये सब कुछ योग वासिष्ठ में बड़े सुंदर तरीके से वर्णित है। मानस में गुरुदेव वशिष्ठ की जो भूमिका है कि जैसे ही अयोध्या में कठिन परिस्थितियां आती हैं वे निर्णायक हो जाते हैं। एक और तो रानियों का शोक है जो इतिहास और पुराण की कथाओं से अब जाने वाला नहीं है, इसलिए गुरुदेव वशिष्ठ ने शोक निवारे सबहि कर निज विज्ञान प्रकाश। जो आत्मस्थित महापुरुष होते हैं वे अपने विज्ञान के आनंद से, आलोक से सामान्य व्यक्ति के भी अज्ञान को मिटा देते हैं। और यही किया गुरुदेव ने, तीनों माताओं का शोक मिटा दिया, परिवार के जनों का शोक मिटाया। और निर्णय भी उन्होंने, निर्णय के विकल्प क्या क्या थे, जितनी दूर चित्रकूट उतनी दूर कैकेयराज। वे चाहते तो दूत भेज करके राम जी को भी बुलाते, क्योंकि एक परिस्थिति भी विकसित हो चुकी थी कि जिसमें पिताजी का देहांत हुआ था, और संभव यदि दूत जाते तो राम जी को लौटना भी पड़ता, तो राम जी को लौटा लिवाने का भी एक मौका था। परंतु गुरुदेव वशिष्ठ ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने दूत भेजे श्री भरत जी के पास। इतने कहे भरत संजाई, गुरु बुलाई पठे दो भाव। और पुनः एक और बात कि दूतों को ये बात स्पष्ट रूप से समझा दी गई
कि कैसे भी हो, परंतु श्री महाराज श्री दशरथ जी की जो स्थिति है उसको अत्यंत गुप्त रखा जाए, क्योंकि गोपनीयता इन परिस्थितियों में अनिवार्य थी। नृपसुधि कतौ कहौ जन काहू। पुनः उधर ये सारी परिस्थितियां जो बन रही थी, परिवार की, प्रजा की, प्रकृति की और पशुओं की, गोस्वामी जी ने इन सबका चित्रण किया है और चित्रण करके दिखाया है कि किस प्रकार से सबका हृदय विदीर्ण है, किस प्रकार से पूरी अयोध्या में शोक और करुणा की सेना ने हमला कर दिया है और सबके हृदय में दुसह दुख छाया हुआ है। परंतु सबके हृदय का प्रतिनिधित्व करते हैं श्री भरत जी महाराज। आनरथ अवधु आरंभ्यो जबते कुसगुन होई भरत कहूं तबते। भरत जी जैसे ही रात को सोते हैं उन्हें भयानक सपने आते हैं और वे जब उठते हैं तो कई प्रकार की कटु कल्पनाएं करते हैं। सवेरे उठ करके वे ब्राह्मणों को प्रसाद करवाते हैं, उनका स्वागत सम्मान करते हैं और तुरंत रुद्राभिषेक करते हैं और भगवान शंकर से परिवार की भलाई की, अयोध्या की भलाई की कामना करते हैं। चाहे राम जी हों, चाहे महाराज श्री हों और चाहे भरत जी हों, ये सभी सबके इष्ट भगवान शंकर हैं। उधर राम जी भी समुद्र के तट पर करम यहाँ पर संभुथापना मोरे हृदय परम कल्पना परम रम्य उत्तम यह धरनी। तो भगवान शंकर राम जी के भी इष्ट हैं और महाराज श्री भी जब परेशान होते हैं तो आशुतोष तुम औढ़र दानी करहु कृपा दीन जन जानी। तो इस प्रकार से वे भी भगवान शंकर की शरणागति करते हैं और भरत जी भी ये करते हैं। परंतु भरत जी की स्थिति विचित्र है। एक एक क्षण अब उनके लिए एक एक वर्ष के समान जा रहा है। जैसे ही दूत आते हैं वे गणेश जी की वंदना करके और प्रस्थान करते हैं। गोस्वामी जी के साहित्य की उत्कृष्टता यही है कि समन्वय की अपार क्षमता उनके रचना में है, केवल इतिहास नहीं है। जैसे कोई भी यात्रा हो तो पहले गणेश जी का स्मरण किया जाए। जो एक पक्षधरता होती है अपने इष्ट के प्रति या अपने संप्रदाय के प्रति, वो मानस में नहीं है। मानस में जो समन्वय है और जो समन्वयात्मक दृष्टि है उसकी विशालता को हम समय समय पर समझेंगे। परंतु भरत जी महाराज का प्रस्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। भरत जी जब प्रस्थान करते हैं तो वो देखते हैं कि खर सियार बोले प्रतिकूला। बंधुओं, गधा जो होता है वो आबादी का पशु है और सियार जो है वीराने का। तो जब वो शहरों की ओर देखते हैं तो शहरों में तो वीराना छाया हुआ है और वहाँ पर सियार दिखाई दे रहे हैं और वनों की तरफ उन्हें गधे दिखाई देते हैं। दरअसल ये दिशा भ्रम जो पशुओं को हो रहा है उसका मुख्य कारण ये है कि राम जी के न रहने से, राम जी जब वन गमन करते हैं तो आबादी भी वन की ओर चली जाती है। इसलिए ये परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं